हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं एमडी अनस। आज मैं आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के बारे में अच्छे से देखेंगे। जैसा कि आपको एक वीडियो मिला होगा लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में स्टडी किए थे। तो आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। ये मेरा लेक्चर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जो अपना अप्लाइड केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट है, यानी 5वां यूनिट है। मैं लास्ट यूनिट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे वेटेज ज़्यादा रहते हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और ये बेसिक चीज़ें सिखाती है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, कि देखो बाबू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके केमिकल रिएक्शन करा सकते हो या फिर केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल हम बताए थे कि बैटरी जो है उसमें केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो यही अपने लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो सबसे पहले अपने लोग को मटेरियल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो मटेरियल के बारे में सबसे पहला आता है कंडक्टर। इसका हिंदी होता है चालक। तो चालक का क्या डेफिनेशन है आप लोग को पता होगा, कंडक्टर का क्या डेफिनेशन है वो पता होगा। जैसे मैं पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ, जैसे कि टाइम बचे, ओके, वीडियो लंबा नहीं हो। तो कंडक्टर का हम डेफिनेशन लिखे हुए हैं, दोज मटेरियल विच पास्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वन एंड से अनदर एंड में पास कर जाए, उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम लोग कंडक्टर कब कहेंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किए, यदि फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए तो लास्ट पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, तो इस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। ओके, तो कंडक्टर का डेफिनेशन पता हो गया होगा आप लोग को। चालक का डेफिनेशन क्या हुआ कि वो पदार्थ, वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो जाए, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से सप्लाई हो जाए। ओके, तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन था कंडक्टर का, दोज मटेरियल व्हिच पास इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड कंडक्टर। हम लोग ये देखते हैं कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा आपको पता होगा, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बात यह आता है कि मेटेलिक कंडक्टर क्या हुआ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या हुआ। देखो बाबू, मेटल, कोई भी ऐसा मेटल जिसमें करंट फॉलो हो, जिस मेटल से करंट फॉलो हो, उस मेटल को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं। जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी मिला दिया, नमक को पानी मिला दिए, या फिर अदर कोई लिक्विड मिला दिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी करंट फ्लो होने लगता है, होता है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए NaCl है, नमक में आप लोग अप्लाई किए होंगे NaCl एक्वस। NaCl का कोई जलीय विलयन है, इसको NaCl को तुम जल में डाले हो, यदि उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करते हो तो ये देखते हो कि उसमें भी करंट फॉलो होने लगता है। ठीक है, तो वो मेटल भी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें करंट फॉलो हो रहा है, तो उस कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। ओके, यानी कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर जो मेटल में करंट फॉलो होगा, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो मेटल नहीं, जो एक एक्वस रहेगा, एक जलीय फॉर्म रहेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं विलियन रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होगा। तो हम लोग देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, मेटेलिक कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है। मेटेलिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर, यानी मेटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं विच इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, यदि उस पर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया जाए, करंट को डाला जाए, तो देन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। ओके, यानी कि कोई ऐसा कंडक्टर, ओके, यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देता है, जंप कर देता है। जंप करने से करंट फ्लो हो जाता है। जैसे आप लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े होंगे,
ये होता है VB, होता है CB, ये होता है एनर्जी गैप। अगर मान लिया जाए VB में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप सप्लाई दिए, इसमें आप सप्लाई दे दिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर दिया इसमें, ओके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर दिया इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये VB से CB में आ जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन VB से CB में आया तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें करंट फ्लो होने लगा, और ये जिस कंडक्टर में होता है उसको, उस कंडक्टर को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, ओके। तो वही बात लिखा है हम लोग, मेटेलिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। यदि उस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया जाए तो देन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ओके। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि VB से इलेक्ट्रॉन CB में जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझाएं Na का, सोडियम का नाम सुने आप लोग। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0, यानी 281, 8 2 10 10 1 11। ये जो एक है ये बाहरी कक्ष में, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये जो 1 है, देखो ये तो अष्टक नियम पूरा रहा है, 2 8 18 32 होता है ना। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहरी कक्ष में है, ओके। जैसे आप Na में सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में वो क्या जाता है कि आगे ट्रांसफर हो जाता है, S में है तो P में चल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन P में आ जाता है, ओके, समझे क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है, जंप कर जाता है, उस जिस मटेरियल में ऐसा हो जाता है उसको हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, समझे? तो आई होप आप लोग को मेटेलिक कंडक्टर के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बारे में अच्छे से और स्टडी करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। और सेकेंड टाइप क्या है कंडक्टर का, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब हुआ कि ये एक तरह का सॉल्यूशन होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, ओके। ये एक तरह का सॉल्यूशन होगा जिसमें करंट फ्लो होगा। जैसा इसका डेफिनेशन लिखे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही जो हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को पानी मिला दिए, नमक को पानी मिला दिया, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाए, कोई सॉल्यूशन है, सपोज करो नमक का सॉल्यूशन है, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया जाए, दिया जाए, तो क्या जाता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जैसे मान लिया जाए इसमें NaCl का एक्वस है, ठीक है, बिलियन NaCl इसमें रखा हुआ। जैसे इसमें आप सप्लाई को कनेक्ट किए, सप्लाई को कनेक्ट किए, तो इसका जो आयन होगा, NaCl का जो आयन होता है, ठीक है, वो मूवमेंट करने लगता है, आयन यहाँ से यहाँ आने लगता है, ओके। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आयन है तो यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, यानी आयन का मूवमेंट होने लगता है, एक तरह से करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो यदि आयन का मूवमेंट होने लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वो कंडक्टर है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ कि द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ठीक है। जो आयन का मूवमेंट हुआ वन एंड से अदर एंड में, कब? जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, तो जिस सॉल्यूशन में कराए उस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, नमक और पानी का विलयन, ये इसका एग्जांपल था, ओके। तो हम लोग ने आज का देखा कि सबसे पहले कंडक्टर का डेफिनेशन बताएं, उसका टाइप क्या है, दो टाइप होता है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, और मेटेलिक का डेफिनेशन बताया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डेफिनेशन बताया। और आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और पेन को साथ में रखिए, जैसे हम आज बताए हैं वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को सो के देखना है, वीडियो को जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे पढ़ना है। हम यहाँ बता रहे हैं तो तुम लोग को कॉपी और पेन को लेके बैठना है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट पढ़ता है वैसे पढ़ना है, और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम 2-3 गिनेंगे, तब तक आप इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आप लोगों ने कंडक्टर के बारे में देखे, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इसका क्या टाइप है, वो हम लोग देखें। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, ठीक है। केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, मान लिया जाए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे, फॉलो हो, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं हो। जैसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे फर्स्ट बात यह था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, दो सब्सटेंस विच एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैसी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे NaCl का एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन, यानी NaCl को हम लोग जल में डालेंगे इसलिए AQ लिखते हैं ब्रैकेट में, ओके। KCl हुआ, ये भी एक्वस होगा, HCl, H2SO4, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आपको आप लोग जान चुके होंगे। क्या होता है कि दो सब्सटेंस यानी वो पदार्थ जिसका जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो, जिस जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो, ठीक है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में NaCl हुआ, KCl हुआ, HCl हुआ, H2SO4 हुआ। एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विच इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में टिक कर देना है, एग्जाम्पल को बढ़िया से देखना है, ओके। और अपना जो सेकेंड टाइप है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसा भी सॉल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो, ठीक है। जैसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि दो सब्सटेंस विच एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो पदार्थ जिसका जलीय विलयन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ कि बिजली फॉलो नहीं हो, करंट फॉलो नहीं हो, ओके। यदि उसमें नहीं होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को, उस विलयन को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में C6H12O6, ठीक है, चीनी हुआ, समझे। तो ये सारी चीज़ें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, कंडक्टर क्या होता है, उसका क्या टाइप है, और मटेरियल क्या होता है, इसका कितने टाइप हैं, वो पढ़े हैं, ठीक है। एक फ्लो डायग्राम में बताते हैं आपको। जैसे देखो कंडक्टर, कंडक्टर के दो टाइप, कौन कौन, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ओके। मेटेलिक कंडक्टर भी बहुत तरह के होते हैं, गुड कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये मेटेलिक कंडक्टर कैटेगरी में आता है। जो अपने लोग को नहीं पढ़ना है वो फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, टिपली पढ़ते हैं, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी आज हम लोग कंडक्टर उसका टाइप, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट उसका टाइप आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।